डियर स्टूडेंट, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर यशवंत सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। और आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के CC2 पेपर में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT के यूनिट 1 में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो हमारा यूनिट 1 है, उसके चैप्टर 1 का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हम सभी इसका प्रयोग मनोरंजन से लेकर बड़े बड़े काम करने के लिए करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंप्यूटर मानव जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है, जो मनुष्य के काम को काफ़ी आसान बना चुका है। अगर हम देखते हैं तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर का प्रवेश ना हुआ। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जब भी हम नया कोई वीडियो डालें आप तक तुरंत सूचना पहुंच जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर के इतिहास पर नज़र डालें तो इसका इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। 3000 वर्ष पहले कैलकुलेशन के लिए एक मशीन का आविष्कार हुआ जिसका नाम अबेकस था। ये एक मैकेनिकल डिवाइस थी। दैट मीन्स ये जैसा हम आज इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, इलेक्ट्रिकल नहीं थी, मैकेनिकल थी। जैसे आप डीजल इंजन कोई देखते हैं, इस प्रकार से कोई भी चीज़ जो मैकेनिकल चलती है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी। और ये अबाकस इतना फेमस हुआ कि आज भी चीन, जापान, एशिया, इवन अपने अपने देश के बहुत सारे बच्चों को जब मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो कैलकुलेशन करने के लिए प्रारंभ में इसका हम यूज करते हैं। अगर आप अबेकस की संरचना को देखें तो ये एक तारों का एक फ्रेम होता है। इसमें एक बीड लगी होती है जो मिट्टी के गोले जैसे होते, जैसे आप माला पहनते हैं ना, वैसे पिरोए हुए होते हैं। इसको प्रारंभ में व्यापारी जो है जोड़ने घटाने का काम करते थे। आप इसका डिजाइन देख सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे जो तार लगे हुए हैं, तारों में मिट्टी के गोले हैं। तो उन इन्हीं गोलों को आगे पीछे जो है करके वो कैलकुलेशन किया करते थे। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये पहली मशीन थी। अगर कंप्यूटर के इतिहास की बात की जाए तो ये पहली डिवाइस थी। फिर शताब्दियों तक, कई 100 वर्षों तक इस तरह की यांत्रिक मशीनें अंकों की गणना के लिए बनती रही। लेकिन 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर को बनाया। सन 1645 में इसे उन्होंने विकसित किया। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते थे, क्योंकि इसमें केवल जोड़ या घटाव किया जा सकता था। इसकी सहायता से हम केवल ऐड कर सकते थे या सब्सट्रैक्ट कर सकते थे। ये मशीन, जैसे कि आप घड़ी देख रहे हैं, वॉच या ओडोमीटर की थ्योरी पर काम करती थी। अगर इसकी आप स्ट्रक्चर इसका देखें तो इसमें कई दांतें युक्त चक्रियां, जैसे पुराना जो आपका टेलीफोन होता था उसमें उस तरह की दांतें युक्त चक्रियां लगी रहती थी जिसमें 1 से 9 तक नंबर लिखे रहते थे। उसी तरह इसमें भी दांतों युक्त चक्रियां हैं और प्रत्येक चक्री पर 0 से लेके 9 तक के अंक छपे हुए रहते हैं। और नंबर सिस्टम, जैसे आप 1s 10s 100 देखते हैं,
नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आपस में सेट रहती हैं। ये आप इस तरह से देख सकते हैं, ये एडिंग मशीन है। तो ये देखिए, ये चक्रियाँ लगी हुई हैं, ये चक्री लगी है, एक ये है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इसमें ये चक्रियाँ लगी होती थी और ये आपस में घूमती थी और प्रत्येक इस चक्री का एक डिजिटल, जैसे ये 1th प्लेस है, 10th प्लेस है, 100th प्लेस है, इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके इसमें से कैलकुलेशन होते थे। तो ये जो है एडिंग, इसको एडिंग मशीन या पास्कलिन कहा जाता था। इसके बाद सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर, जुलाहा जिसे आप जानते हैं, बीवर जोसेफ जैकार्ड ने कपड़े बुनने के लिए एक ऐसे लूम का आविष्कार किया। लूम आप देख रहे हैं, ये ये जैकार्ड्स का लूम है। इन्होंने इसका आविष्कार किया जो कपड़ों के डिजाइन और पैटर्न को कार्डबोर्ड या पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। इस लूम की ये विशेषता थी कि जो भी आपका ड्राइंग उस पर बनाना होता था, जो भी चित्र होता था, उस चित्र को ये अपने आप कंट्रोल करता था और धागों को डायरेक्शन देता था कि कहाँ धागे चलेंगे और कैसे चलेंगे। आप इसको देख सकते हैं, ये इस तरीके से जैकार्ड्स लूम इसको बोला गया। इसके बाद आए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इनका नाम ना सुना हो, क्योंकि हम इनको कंप्यूटर विज्ञान का जनक मानते हैं। कंप्यूटर के इतिहास में 19th सेंचुरी के प्रारंभ से ही इसका वो स्वर्णिम युग माना गया। अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक मशीन, मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन बनाई, लेकिन उस मशीन से क्या होता था कि जब भी वो कैलकुलेशंस करते थे तो उससे जो टेबल्स बनती थी, उन टेबल्स में एरर आ जाती थी, क्योंकि जो टेबल वो होती थी वो हस्त निर्मित होती थी, तो इसमें एरर आ जाती थी। चार्ल्स बेबेज ने उस एरर को दूर करने के लिए सन 1833 में उसको एक एनालिटिकल इंजन तैयार किया। इससे पहले 1822 में उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया जिसे डिफरेंस इंजन कहते हैं। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे हुए थे और भाप से चलती थी। इसके बाद उसी का उन्होंने उसका एक विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया। ये बहुत शक्तिशाली मशीन थी और इस मशीन का बड़ा योगदान रहा कंप्यूटर को आधुनिक कंप्यूटर तक लाने के लिए। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। ये आप देख सकते हैं, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन है, जो इसकी संरचना बड़ी जटिल है। आप देख रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन, तो इस तरीके से है ये। फिर इसके बाद डॉक्टर हार्वर्ड आइकन सन 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग शिखर पर पहुंच चुकी थी। आईबीएम के 4 मैन इंजीनियर्स थे, जिसमें से डॉक्टर हार्वर्ड आइकन ने सन 1944 में एक मशीन को डेवलप किया। यह विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। इसका ऑफिशियल नेम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया था। इसको हार्वर्ड विश्वविद्यालय को भेजा गया और विश्वविद्यालय ने इसका नाम, जैसे ये विश्वविद्यालय में पहुंचा, कुछ दिन बाद विश्वविद्यालय ने इसका नाम चेंज किया और मार्क 1 इसका नाम दिया। यह 6 सेकंड में 1 गुणा और 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था। ये आप देख रहे हैं, ये मार्क 1 है। आप देख रहे हैं कि कितनी हैवी मशीन थी, एक बहुत बड़े से हॉल में लगी हुई है
तो पहले जो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ये इसी तरह बहुत बड़े से एरिया में होते थे और बहुत कम काम करते थे। तो ये जो है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, दूसरा नाम इसका मार्क 1 है, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आए अटानासॉफ एंड क्लिफर्ड बेरी। 1945 में इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन एबीसी का निर्माण किया। अपने नाम से ही इन्होंने एबीसी उसका नाम दिया। एबीसी इनका नाम का ही शॉर्ट फॉर्म है। एबीसी दैट मीन्स एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। आगे आप फिगर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसकी साइज भी आप देखिए काफ़ी छोटी हो गई है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये एबीसी या एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, ए से एटनासॉफ और बी से बेरी और सी से कंप्यूटर, तो एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। समय के साथ कंप्यूटर अधिक से अधिक शक्तिशाली होते गए। सर्वव्यापी माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत के साथ विकास को आगे बढ़ाया। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर ने मोरिस कानून का आविष्कार किया, जिसने भविष्यवाणी की थी कि एक एकीकृत सर्किट पर ट्रांजिस्टर की संख्या को सस्ते में हर 2 साल में दोगुना किया जा सकता है। यह कानून कुछ हद तक सही है और इसे हर दिन गति में अधिक से अधिक शक्तिशाली माइक्रोप्रोसेसर और बड़े हार्ड ड्राइव और मेमोरी मॉड्यूल के साथ देखा जा सकता है। और आज आप देख रहे हैं कि इतना विकास होने पर आज कंप्यूटर की 5th जनरेशन चल रही है और 5वीं पीढ़ी में हम लोग हैं। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप आप देखते ही हैं। तो ये आज का चैप्टर फिनिश हुआ और ये कंप्यूटर का इतिहास था। थैंक यू। आप इस फिगर में कुछ पंछियों को देख रहे हैं जो बहुत प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे गीता बाँचिए, चाहे बाँचिए कुरान, तेरा मेरा प्रेम ही हर पुस्तक का ज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज देख रहे हैं कि कोरोना नामक असुर ने भयंकर संकट पैदा कर दिया है और हमारे आपसी सौहार्द को भी संकट में डाल दिया है। बीइंग अ टीचर, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस संकट का मुकाबला हम बड़ी बुद्धिमत्ता से करें, सरकारी निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने आसपास के लोगों से भी पालन करें।